हेलो दोस्तों, अगर आपने हाल ही में अपने पेट्रोल टू व्हीलर में फ्यूल भरवाया है तो आपको इसके प्राइसेस से शॉक ज़रूर लगा होगा। और एक हफ्ते से भी कम समय में पेट्रोल प्राइसेस 2 बार बढ़ने के बाद हालत और ख़राब होती दिख रही है। अगर आप भी रोज़ नौकरी पर जाने के लिए या अपने डेली लाइफ के लिए पेट्रोल पावर टू व्हीलर्स का यूज़ करते हैं तो इस महीने आपके दिमाग में एक ख्याल कम से कम एक बार तो ज़रूर आया होगा कि अब शायद इलेक्ट्रिक पर शिफ्ट होने का वक्त आ गया है। रोज़ सुबह उठकर बढ़ते फ्यूल प्राइसेस की न्यूज़ सुनने की झंझट खत्म, बस रात को प्लग इन करो और सुबह राइड करो। लेकिन फिर आप इस बारे में थोड़ा और सोचते हो, ईवीज की रेंज क्या है, पास का चार्जिंग स्टेशन कहाँ है। हीरो स्प्लेंडर जो इंडिया की सबसे बड़ी सिंबॉलिक बाइक है, भले ही ये किक और थोड़ी मुश्किल के साथ शुरू होती है लेकिन उसे किसी सॉफ्टवेयर अपडेट की ज़रूरत नहीं होती। ईवी का टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप अभी भी लोगों के लिए इतना कम नहीं हुआ है कि वो पेट्रोल बाइक्स को पूरी तरह छोड़ दें। आज के इस वीडियो में हम बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर और एथर एनर्जी के फाइनेंशियल 26 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम इन तीनों कंपनीज के नंबर्स देखेंगे, फिर हम इन तीनों कंपनीज पे मिडिल ईस्टर्न टेंशंस का इम्पैक्ट भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ये कंपनीज अपने मार्जिन्स कैसे बचा रहे हैं और एंड में हम ये भी देखेंगे कि कंपनीज करंट टेंशन से बेस्ट रिजल्ट्स कैसे निकाल रही हैं। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले कंपनीज के नंबर्स देखते हैं। बजाज ऑटो ने 16,006 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू, 20.8% का एबिटा मार्जिन और 11.67 लाख यूनिट्स का टोटल टू व्हीलर वॉल्यूम रिपोर्ट किया, जो ईयर ऑन ईयर 24% बढ़ा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मास मार्केट की जगह पोर्टफोलियो के प्रीमियम सेगमेंट ने इस क्वार्टर को सपोर्ट किया। इसके प्रीमियम ब्रांड्स केटीएम और ट्रायम्फ ने डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 43,000 यूनिट्स का रिकॉर्ड क्वार्टर डिलीवर किया, जो 43% बढ़ा है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प 12,797 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू पर पहुंचा, जो ईयर ऑन ईयर 29% बढ़ा, जिसमें इबिटा 1,856 करोड़ रुपीस और पैट 1,401 करोड़ रुपीस रहा। हीरो की ये ग्रोथ स्कूटर्स, ईवीज और प्रीमियम बाइक्स में हर जगह दिखी। टीवीएस मोटर ने 12,808 करोड़ रुपीस का अपना अब तक का सबसे ज्यादा क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसमें 13.1% इबिटा मार्जिन और 15.6 लाख यूनिट्स की टोटल सेल्स रही, जो 28% बढ़ी है। मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, ईवीज, एक्सपोर्ट्स और थ्री व्हीलर्स सभी ने इसमें कंट्रीब्यूट किया। लेकिन टीवीएस फ्यूचर के बारे में टेंशन में है। उन्होंने एनालिस्ट्स को बताया कि अप्रैल के डिस्पैचेस पर वर्कर की कमी, रॉ मटेरियल में देरी और कम कंटेनर्स की वजह से असर पड़ा, भले ही रिटेल डिमांड मजबूत थी। एथर एनर्जी इन सब में प्योर ईवी प्लेयर है। Q4 का वॉल्यूम 83,418 यूनिट्स रहा, जो ईयर ऑन ईयर 76% बढ़ा है, जिसमें टोटल इनकम 1,214 करोड़ रुपीस और इबिटा मार्जिन नेगेटिव 2.5% रहा, जो एक साल पहले से 21 परसेंटेज पॉइंट्स का एक इंप्रूवमेंट है। लॉसेस तेजी से कम हो रहे हैं, लेकिन पुराने प्लेयर्स के मुकाबले एथर बैटरी कॉस्ट, रेयर अर्थ प्राइसेस और सब्सिडी पॉलिसी से ज़्यादा एक्सपोज्ड है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के टेंशन पर इस क्वार्टर ज़रूर सभी की नज़र रही है। इसने एनर्जी और शिपिंग के फ्लोज को कम किया है, जिससे फ्यूल प्राइसेस बढ़े, कंटेनर्स की कमी हुई और एनर्जी से जुड़ी सारी चीज़ें महंगी हो गई। पहले हमने बात की थी कि कैसे बढ़ते रॉ मटेरियल कॉस्ट्स इंडस्ट्री के मार्जिन्स को कम कर रहे हैं। इस क्वार्टर सिचुएशन और ख़राब हो गया। जब एनर्जी महंगी होती है तो हर वो चीज़ महंगी हो जाती है जिसे बनाने में एनर्जी लगती है, जैसे स्टील, कॉपर और एल्यूमिनियम, जिससे टू व्हीलर्स बनते हैं। बजाज के सीएफओ ने बताया कि नंबर्स के हिसाब से हालत कितनी ख़राब थी। स्टील की कॉस्ट 15% बढ़ी, कॉपर 20% और एल्यूमिनियम और कुछ मेटल्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर गए। कुल मिलाकर बजाज का 3.5 to 4% का एक्स्ट्रा रेवेन्यू सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ही चला गया। बजाज ने यह भी कहा कि उन्होंने 1 अप्रैल से प्राइस हाइक करके इसका सिर्फ लगभग 40% ही कवर किया है, लेकिन प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ाने से उन प्राइस सेंसिटिव बायर्स के छूट जाने का रिस्क था, जो मार्केट का एक बड़ा हिस्सा है। हीरो को भी ऐसे ही प्रेशर का सामना करना पड़ा। इसके सीएफओ विवेक आनंद ने कहा कि Q4 में उनके बनाए हर एक व्हीकल पर रॉ मटेरियल की कॉस्ट लगभग 2,100 रुपीज़ बढ़ गई। हीरो ने बदले में प्राइसेस लगभग 2,000 रुपीज़ पर व्हीकल बढ़ाई, जिससे लगता है कि गैप लगभग कवर हो गया है। लेकिन जो भी हो, परसेंटेज टर्म्स में मार्जिन्स अब भी कम हुए हैं। टीवीएस के लिए कमोडिटी कॉस्ट्स ने उनके रेवेन्यू का 3 to 5% हिस्सा कम किया, जो उनका अब तक का सबसे खराब रेवेन्यू लॉस है। अभी तक टीवीएस प्राइस हाइक्स के जरिए इसका सिर्फ 1/3 या 33% ही ऑफसेट कर पाया है। बाकी के लिए वो कॉस्ट रिडक्शन, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स, बड़े स्केल के फायदे और स्पेसिफिक मॉडल्स पर थोड़ी कीमत बढ़ाने पर भरोसा रखेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी ऐसी सिचुएशन को संभाला है, पर ये वाली ज़्यादा खराब सिचुएशन है। एथर के लिए ये चैलेंज और भी सीरियस है।
रेयर अर्थ मैग्नेट्स, मेमोरी चिप्स और लिथियम आयन बैटरीज जो ईवी के मेन कंपोनेंट्स हैं, इनके प्राइसेस फाइनेंशियल ईयर 26 के दौरान काफ़ी बढ़ गए। इस इन्फ्लेशन का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही अभी तक पास ऑन किया गया है। एथर एक ऐसे कॉस्ट प्रेशर पर बैठा है जो या तो आने वाले मार्जिन्स में दिखेगा या उन प्रोडक्ट प्राइसेस पर हाइक्स के जैसे दिखेगा जो पहले से ही अपने पेट्रोल या डीजल इक्विवेलेंट से काफ़ी महंगे हैं। हॉर्मुज़ के टेंशन ने एक्सपोर्ट्स को भी डायरेक्टली अफेक्ट किया है। इंडियन टू व्हीलर कंपनीज जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और उससे आगे शिप करती हैं, उनके लिए इसका मतलब कम कंटेनर्स और डिलेज रहा। टीवीएस ने एनालिस्ट को बताया कि शिपिंग टाइम्स लगभग 15% बढ़ गए हैं, जिससे हर शिपमेंट में लगभग 8 से 10 दिन का एक्स्ट्रा लैग लग रहा है। बजाज ने कहा कि उन्होंने गल्फ रीजन में मंथली सेल्स के 5,000 to 6,000 यूनिट्स खो दिए, भले ही उन्होंने शिपमेंट्स को नॉन गल्फ मार्केट की तरफ सही से रीराउट कर दिया, जिससे ये लॉसेस कंट्रोल्ड थे। इस प्रेशर का टू व्हीलर फैक्ट्रीज के डेली ऑपरेशंस पे भी इम्पैक्ट पड़ा। बजाज ने एस्टिमेट किया कि उन्होंने अप्रैल में 10 to 15% की पोटेंशियल डिमांड खो दी, क्योंकि एलपीजी की कमी से वेंडर फैक्ट्रीज बंद हो गई, वर्कर्स अपने होम टाउन्स वापस चले गए और कंटेनर्स भी अवेलेबल नहीं थे। टीवीएस ने भी इन्हीं इश्यूज की बात की। हीरो ने कहा कि उन्होंने अपने सारे प्लांट्स बिना किसी रुकावट के चलाए, पर यह भी माना कि कमोडिटी और लेबर कॉस्ट की सिचुएशन हर रोज बदल रही है। इन चैलेंजेस ने Q4 को पूरी तरह से क्रैश नहीं किया, क्योंकि रेवेन्यू हर जगह मजबूती से बढ़ा, लेकिन अप्रैल तक कमोडिटी कॉस्ट्स, शिपिंग में देरी और वेंडर शटडाउन्स का इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया था। तो इन चैलेंजेस के सामने बिना प्राइसेस ज़्यादा बढ़ाए पुराने प्लेयर्स ने प्रॉफिटेबिलिटी कैसे मेंटेन की? टू व्हीलर कंपनीज ने इस मामले में जो सबसे बड़ा तरीका अपनाया वो असल में प्रोडक्ट मिक्स है। लॉजिक सिंपल है, एक कंपनी सस्ती कम्यूटर बाइक की जगह एक महंगी गाड़ी पर ज़्यादा पैसे कमाती है। हर कंपनी ने अपनी अर्निंग्स कॉल पर प्रोडक्ट मिक्स को एक बड़े फायदे जैसे मेंशन किया। बजाज को कंसिडर करें तो कंपनी ने अक्टूबर और मार्च के बीच 10 नए पल्सर वेरिएंट्स लॉन्च किए, और वो मॉडल्स पहले से ही इसकी डोमेस्टिक मोटरसाइकिल सेल्स का आधा हिस्सा हैं। इसका केटीएम और ट्रायम्फ बिजनेस Q4 में 43,000 यूनिट्स पर पहुंच गया, जो ईयर ऑन ईयर 43% की ग्रोथ है। स्पोर्टियर 150cc प्लस बाइक्स बाकी मार्केट के मुकाबले डबल बिक रही हैं, लेकिन साथ ही सबसे सस्ती मोटरसाइकिल्स यानी वो 100cc कम्यूटर्स जिन पर करोड़ों इंडियंस डिपेंड करते हैं, वो भी अब मुश्किल से ही बढ़ रही हैं। इस बीच हीरो, जिसने अपनी पूरी आइडेंटिटी कम्यूटर बाइक के आसपास ही बनाई थी, वो अब ग्रोथ के लिए अपनी हार्ली डेविडसन रेंज और स्कूटर्स पर डिपेंड कर रहा है, जो 26% और 48% बढ़े। टीवीएस की रोनिन, जो उनकी प्रीमियम मोटरसाइकिल है, महीने के 2,000 यूनिट से बढ़कर 8,000 यूनिट से ऊपर चली गई। एब्सोल्यूट टर्म्स में ये अभी भी छोटा है, पर डायरेक्शन क्लियर है। मेनली भले ही प्रीमियमाइजेशन की तरफ ये चेंज एक सोचा समझा फैसला था, पर ऐसा लगता है कि ये कंज्यूमर मार्केट की बदलती पसंद की वजह से भी है। आखिरकार कम्यूटर बाइक्स की ग्रोथ भी अब साथ ही साथ धीमी हो रही है। ये पूरे टू व्हीलर मार्केट में एक स्ट्रक्चरल चेंज है। लेकिन इसका एक हिस्सा ये भी है कि एंट्री लेवल बायर, जो प्राइस हाइक्स और फ्यूल कॉस्ट को लेकर सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो अब पहले की तरह मार्केट में नहीं दिख रहा है। ये आज के मार्जिन्स के लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर मार्केट का निचला हिस्सा ऐसे ही खाली होता रहा तो सिर्फ प्रीमियम डिमांड उस तरह की वॉल्यूम ग्रोथ को मेंटेन नहीं कर पाएगी जिसकी इन कंपनीज को ज़रूरत है। लेकिन ईवी की तरफ कुछ अलग ही चल रहा है। आयरॉनिकली, जो हॉर्मुज़ क्राइसिस आईसीई के मार्जिन्स को दबा रहा है, वही कंज्यूमर्स के सामने ईवी के केस को और स्ट्रॉन्ग बना रहा है। इंग्लिश चैनल के पॉडकास्ट में चाइनीज इंडस्ट्रियल पॉलिसी के एक्सपर्ट काइल चैन ने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी। Every day the Strait of Hormuz is closed and the Iran war continues is like a month's worth of free marketing for Chinese EVs and batteries and solar and clean tech. कुछ ऐसा ही इंडिया में भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल प्राइसेस असलियत में बढ़ने से पहले ही एलपीजी की कमी और फ्यूल की अनस्टेडीनेस ने लोगों के सोचने के तरीके को बदलना शुरू कर दिया था कि उनकी गाड़ी किस चीज़ से चलनी चाहिए। जब आपकी कुकिंग गैस गायब हो जाए और ऐसा लगता है कि पेट्रोल प्राइसेस कभी भी बढ़ सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव लगने लगता है। एथर के सीईओ तरुण मेहता ने कहा कि कंज्यूमर का माइंडसेट बदल रहा है। एक साल पहले फैमिलीज कहती थी जो खरीदना है खरीदो, पर ध्यान रखो कि कम से कम एक गाड़ी पेट्रोल पर चले। लेकिन अब ये माइंडसेट इसमें बदल रहा है कि जो खरीदना है खरीदो, पर घर में कम से कम एक ईवी जरूर रखो सेफ रहने के लिए। अभी ये टू व्हीलर ईवीज के नंबर्स में देखने के लिए थोड़ा अर्ली है। स्कूटर खरीदने वाले और थ्री व्हीलर चलाने वाले अलग चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन लोगों के नज़रिए में एक साफ चेंज दिख रहा है। और एक हफ्ते में पेट्रोल की कीमतें 2 बार बढ़ने के बाद अब ज़्यादा बायर्स इलेक्ट्रिक पर जाने के बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। जो बात और इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये कंपनीज अब ईवीज पर पैसा बनाना भी शुरू कर रही हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इस पूरे सेगमेंट का एक मिसिंग हिस्सा था। इस क्वार्टर ये बदल गया। जैसे बजाज का चेतक स्कूटर
अब अपने बेचे गए हर एक यूनिट पर लॉसेस फेस नहीं कर रहा है। 2 साल पहले ये लगभग इम्पॉसिबल लग रहा था। दूसरी तरफ एथर अभी भी लॉस मेकिंग है, पर इसके ऑपरेटिंग लॉसेस काफ़ी हद तक कम हुए हैं। कंपनी ने साल भर में हर स्कूटर को बनाने की कॉस्ट को भी 9% कम किया, कुछ हद तक डिज़ाइन चेंजेस और कुछ हद तक सस्ती बैटरी केमिस्ट्री पर शिफ्ट करके। एथर की ज़्यादातर ओवरहेड कॉस्ट्स फिक्स हैं, इसलिए वो जितने ज़्यादा स्कूटर्स बेचेगा हर एक को बनाना उतना ही सस्ता होता जाएगा। अगर वॉल्यूम्स बढ़ते रहते हैं तो ये सब अच्छे बेनिफिट्स हैं, लेकिन अगर वो किसी भी वजह से धीमे होते हैं तो वही फिक्स्ड कॉस्ट फिर से तेज़ी से बोझ बन जाएंगे। एथर सिर्फ स्कूटर्स बेचने के अलावा भी पैसे कमाता है। ये प्रो पैक नाम का एक पेड सब्सक्रिप्शन देता है जिसमें सॉफ्टवेयर, कनेक्टेड सर्विसेज और एक्सटेंडेड वारंटी साथ में मिलती हैं। Q4 में 93% बायर्स ने इसे चुना, जो अब तक का हाईएस्ट नंबर है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या आप और दूसरे इंडियन टू व्हीलर ओनर्स ईवीज में स्विच करने वाले हैं? आने वाले क्वार्टर में ये कंपनीज मिडिल ईस्टर्न टेंशन के साथ कैसे डील करेंगी? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।